नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सबों को अच्छा लगता होगा। बारिश का सुहाना मौसम है, खूब बैठ करके पढ़िए। ना पढ़ने का मन रहता तब फिर तो सूत सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिंदास, कोई ज़्यादा मतलब टेंशन लेके मत पढ़े, कोई बात नहीं। जो होना है वो होगा ही, जो नहीं होना है उसको भी करना है। ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ दें। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था अनुच्छेद में जो 342, 43 कई सारे ऐसे हमने अनुच्छेद बताया, जिसमें खासकर हम जाति से आधारित बातें और त्रासदी, पत्रताचार, राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा, ऐसे कई सारे बातों को हमने जिक्र किया है। और आज बताने वाले हैं अनुच्छेद 350, यानी कि 350 अनुच्छेद में क्या कहा गया वो देखना है। दोस्तों, सबसे पहली बात, अनुच्छेद 350 में जो है करा किसी भी व्यथा यानी कोई भी प्रकार का बात हो, कोई भी प्रकार का दुख हो, तकलीफ हो, शिकायत के संबंधित अधिकारों में हो रहे, हमारा अधिकार की बात है और अगर उस पर हनन हो रही है किसी प्रकार की, तो वह किसी भी भाषा में वह दी जा सकती है। मान के लिए कि थाना पर हमको लिखने पढ़ने नहीं आते, हम अपनी ग्रामीण भाषा भी बोल करके शिकायत प्रशासन को दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि वह राजभाषा में हो, कोई जरूरी यह नहीं कि वह भाषा हमारा यहाँ का होना ही चाहिए जो राज्य भर में प्रचलित है। अब है अनुच्छेद 350 का करा प्राथमिक शिक्षा की मातृभाषा में, राजभाषा में दिया जाए। जो हमारी घरेलू भाषा है, मातृभाषा हिंदी, इसको प्राथमिक स्तर से ही देने की काम किया जाए ताकि आगे चलकर भी इस चीज के पीछे लोग भाग सके। दोस्तों, एक बात आप जानते हैं, हम लोग इंग्लिश के पीछे ज्यादा भागना चाहते हैं। बच्चे ज्यादा इंग्लिश में फेल होते हैं, इसके पीछे रीजन है, उसको जबरदस्ती दिया जा रहा है यार। अब अंग्रेज के बच्चों को कह दिया जाए हिंदी में पास करके दिखाओ तो नहीं पास होगा, तो हम कहाँ से इंग्लिश में पास कर पाएंगे? नहीं कर पाते हैं। हमारी भाषा है, एक मर्यादा है, उसके अंदर जीना है, ये होती है कल्चर की बातें। तो हिंदी अपने आप में महान है, हिंदी हमें गौरव बताती है, हिंदी हमें एक पूर्णाहुति की बात बताती है, जीने की कला बताती है, वो है हिंदुस्तान की हिंदी भाषा, ये होती है। करा अनुच्छेद 350 का ख में करा भाषाई यानी भाषा अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान, मतलब जो कम संख्या में, बहुत संख्या के लिए तो बहुत सारा काम होगा, अल्पसंख्यक कम मात्रा में जो है उसके लिए भी अनुच्छेद में कहा गया है कि दोस्तों 350 का ख में भाषाई यानी भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों का दर्जा तथा धर्म के आधार पर दिया जाता है। क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक का दर्जा धर्म के आधार पर दिया जाता है। सही बात है कि ये धर्म को मानने वाले लोग ये है और इसके मानने वाले लेकिन बट आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाएगा। आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा? जाति के आधार पर दिया जाएगा। ये बातें होती है। अब आता है अनुच्छेद 357 आर्टिकल्स में जो बातें कही गई है उसमें देखिए, हिंदी भाषा को विकास करना सरकार का कर्तव्य होगा। मतलब कि हमारा कर्तव्य तो है ही, सरकार भी हिंदी को क्या करे? बढ़ावा दे, विकास करे, उसको बचाए, तब होगा। भाषा संबंधी कुछ अलग से प्रावधान भी है। जैसे पहला करा अनुच्छेद 29 से 30 में भाषाई अल्पसंख्यक के शिक्षा का प्रावधान। किसका प्रावधान? अल्पसंख्यक में शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ये बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद में केवल हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग होगा। संसद में जो है बातें बोली जाती है माननीय सदस्यों के द्वारा, वह या तो हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी। लेकिन कोई ऐसे सदस्य भी है जो ना तो हिंदी बोल सकता है ना इंग्लिश बोल सकता है,
तो ऐसा अगर समय आता है, इस प्रकार का परिस्थिति बन जाए, तो लोग क्या करते हैं, माननीय स्पीकर महोदय से, पीठासीन अध्यक्ष से, जो चेयरमैन पर्सन पर बैठे हुए चेयरमैन होते हैं, उनसे सलाह के मुताबिक वह अपनी बातों को अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत भी संसद में रख सकता है, सरकार को घेर सकती है, सवाल से पूछ सकते हैं, सवाल जवाब होगा और उसी पर सरकार को भी बहस करनी होगी, तब जाकर के बात आगे बढ़ेगा। अनुच्छेद में जो कहा गया है 120 में हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा भी, लेकिन विधानमंडल में उस राज्य का राजभाषा का प्रयोग होगा। सही बात है, जिस राज्य में विधान पार्षद चल रहा है उस राज्य में देखा जाएगा, जब सत्र चल रहा है तो उस राज्य का राजकीय भाषा क्या है, जो भाषा होगा वही भाषा विधानसभा में भी चर्चा चलेगा, उसी भाषा में। इंग्लिश में भी लोग देता है लेकिन ज्यादा नहीं, बिहारी सब ज्यादा इंग्लिश में न बोलता है, हिंदी ओकरा अच्छा लगता है, हिंदी उनका लिए बड़ा सरल लगता है। अब भोजपुरियो थोड़ा बहुत बोलता है, लालू यादव तो जब संसद में जाते थे तो भोजपुरियों में कहते थे, लागल लागल झूलनिया धक्का में बलम कलकत्ता चलल, ऐसा ठहाका मारते थे, लगवाते थे। उनका एक अलग ही अंदाज था संसद में बोलने के, जो सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी खुश हो जाते थे। तो ये कह रहा कि विधानमंडल में उस राज्य का राजभाषा का प्रयोग होगा। अगर बिहार में होगा तो बिहार का राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है, तो हिंदी में होगा, और जिस राज्य का राजकीय भाषा इंग्लिश है तो वहां पर इंग्लिश में ही होगा। संविधान में जिन भाषा का उल्लेख है वो खास करके देखा जाए तो प्रारंभ में 14 थी, कितनी थी, 14 थी, लेकिन जब संविधान का संशोधन हुआ, 21वां संशोधन 1967 में, तो एक संघ बनाएगी। क्या बनाएगी, एक संघ बनाएगी, संघ सूची। ये भी चर्चा की संघ सूची और राज्य सूची की बात हम बता चुके हैं दोस्तों। इसी पर आया था 71वां संविधान संशोधन 1967 में, जब तब क्या किया गया, उसमें 3 रखा गया, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। कब, यानी कि 3 71वां में आया 1967 में, 21वां आया अभी 1967 में। तो इसमें क्या किया गया, एक संघी बनाया गया और 1967 में 3 को जिक्र किया गया, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ये जो तीनों अलग अलग भाषाएं रखा गया। लेकिन 92 की बात जब कहा जाए 2003 में, इसमें 4 भाषाओं का जिक्र आया, खास करके बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल। इन सब जो भाषा है दोस्तों, खास करके आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं है, ना कि हम लोग बोल रहे हैं। अब संथालियों लोगों का बोलचाल हमारा समझ से परे है, तो उसको हम समझ पाना मुश्किल होगा। उसको समझने के लिए, उस चीज को जानने परखने के लिए हमको भी संथाली बनना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, अभी संभव है, नहीं तो असंभव है। कुल भाषा 22 है। कुल कितने भाषाएं संविधान में, 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। कहता कि राजस्थानी तथा अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। इसका मतलब है कि हम अंग्रेजी भाषा को जबरदस्ती धक्कम धुक्का कर रहे हैं, ये हमारे लायक है नहीं, इसको हम ठेलम ठेल कर रहे हैं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। भाई राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय क्या है, राजस्थानी भाषा को भी अनुसूची में रखना चाहिए। हमारा कहना है कि दोस्तों 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को भी जोड़िए, तब होगा। भोजपुरी को भी जोड़ा जाए 8वीं अनुसूची में, इसकी मर्यादा खत्म हो गया है। संस्कृत को भी जोड़ा जाए तभी इसका अस्तित्व बचेगा भारतीय संस्कृति में, नहीं रखा गया है। अब आता है शास्त्रीय क्लासिकल भाषा। खासकर देखा जाए देवी देवताओं की बात किया जाए तो क्लासिकल ही बात होती है, क्लासिकल होनी भी जरूरी है, चाहिए भी। 1500 ईस्वी पूर्व से पहले, यानी 1500 ईस्वी से पहले जो भाषा थी, पूर्व की भाषा शास्त्रीय भाषा कहा जाता था। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा 1500 से पहले ईस्वी की भाषा कौन सा भाषा, तो शास्त्रीय भाषा कहा जाता था, अर्थात शास्त्र में वर्णन था, यही भाषा को शास्त्रीय भाषा कहा गया। 2004 में इन्हें मान्यता दिया गया
इनकी कुल संख्या 6 है। पता चला कब? जब 2004 में मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। कौन बने? भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में सत्ता में आई और मनमोहन सिंह को इस देश का बागडोर संभालने को मिला। तब पता चला कि भाई क्या कहे, शास्त्रीय भाषा भी 6 है, जैसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़ीसा और संस्कृत। इन सबका जिक्र रहता है। खास करके वेद, पुराण, उपनिषद, कठोपनिषद संस्कृत में ही वर्णित है दोस्तों। अर्थात देवों की भाषा संस्कृत का हिस्सा है। हिंदी और भोजपुरी, अरबी और हिंदी, ये दोनों को समकक्षी माना जाता है। संस्कृत की उपज मानी जाती है हिंदी और अरबी अर्थात उर्दू। हिंदी लिपि नहीं बल्कि हिंदी एक भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। यह कोई धार्मिक भाषा नहीं बल्कि ये सामान्यतः भाषा है। उसी प्रकार उर्दू किसी जाति धर्म का नहीं बल्कि उर्दू एक भाषा है। उसकी लिपि अरबी है जो एक खास करके अरब देशों से पाया जाता है, अरब देशों में पाया जाता है। जरूरी नहीं कि सब मुसलमान अरबी और उर्दू ही बोलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। और हर हिंदू संस्कृत ही बोलेगा। बहुत ऐसा है जो आज तक संस्कृत समझ नहीं पाया। इंग्लिश में कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना कोई उसको अता पता नहीं है। तो ये होता है। एक बार की बात है दोस्तों, जब बात कहा जाए तो ऐसा हो रहा है कि क्या होगा, खास करके कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इस 4 भाषा जो है बड़ा क्या है, अपने आप में अनोखा वरदान के रूप में साबित हो रहा है। कौन कौन? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम को संयुक्त रूप से प्रवृत्त भाषा कहा जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रवृत्त भाषा में कौन कौन आता है? तेलुगु, कन्नड़, तमिल, इन सारे भाषा को जिक्र किया गया है। दोस्तों खास करके बात आता है द्रविड़ क्षेत्र की। तो द्रविड़ क्षेत्र में पाकिस्तान के बलूचिस्तान, कहा? पाकिस्तान के बलूचिस्तान की ब्रा हुई भाषा को द्रविड़ भाषा से क्या करती है? मेल खाती है। और आप देख सकते हैं भारत के नक्शा में जो सबसे निचली वाला कक्षा है, हिस्सा, इस टाइप का मॉडल का देख रहे हैं आप, भी के आकार से थोड़ा मिलता जुलता, ये सब क्षेत्र द्रविड़ क्षेत्र आता है। दोस्तों आपको हम और थोड़ा सा चलेगा, आपको लगता है कि क्लास हो सकता है, एक आध 2 क्लास हम लेकर के आएंगे संविधान के तहत। हो सके तो अब हम बायोलॉजी 12th का पूरा शुरू करेंगे और पूरी बायोलॉजी का प्रश्न उत्तर के साथ हम लेकर के आपको बढ़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, खूब पढ़िए, बारिश में खूब सोइए, कोई जरूरत नहीं पढ़ने लिखने की।